हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल मैथ्स पे। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मैं स्टेट एग्जाम्स के लिए मेंसुरेशन की प्लेलिस्ट तैयार करूँगा, जिसमें आपको बेसिक से शुरू करके हम स्टेट लेवल तक के क्वेश्चन कराएंगे। तो ये मेरी मेंसुरेशन 2D की पहली वीडियो है। पहले 2D में हम क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइंगल करेंगे। इसके अलावा हम 2D पे बेस्ड मिसलेनियस करेंगे। इसमें हम ज़्यादातर सम वो लेकर चलेंगे जो पिछले पेपर्स में आए हों, और इनको करने का तरीका हमारा कंसेप्चुअल और ट्रिकी दोनों होगा। इसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। आपको पता है 3D और 2D में ज़्यादा फ़र्क यही होता है कि 3D में हम क्या करते हैं, वॉल्यूम भी ऐड कर लेते हैं, जबकि 2D में हम पेरीमीटर और एरिया ज़्यादातर करते हैं। तो 3D की बात करें, 3D में हम करेंगे क्यूब, क्यूबाइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम, स्विमिंग पूल और बहुत सारे मिसलिनियस को। तो दोस्तों, कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक ट्राइंगल यानी त्रिभुज की। अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज की 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल होते हैं। इनके एंगल्स का सम 180 होता है। इसके टाइप्स की बात करें तो ये 6 प्रकार का होता है: इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। इक्वल ट्राइंगल की बात करें तो इसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं और इनके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे और हर एंगल 60 डिग्री का होगा। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। स्केलर ट्राइंगल की बात करें तो इसमें कोई साइड इक्वल नहीं होती है, ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। अब एंगल्स के हिसाब से देखो, अक्यूट एंगल होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच में हो। तो ऐसा ट्राइंगल जिनके एंगल जो है 0 और 90 डिग्री के बीच में है तो अक्यूट ट्राइंगल कहलाएंगे। अगर ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक एंगल क्या है 90 डिग्री का, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। और तीसरा जो हमारा लास्ट, उसमें क्या होता है, अगर कोई भी एंगल आपका 180 और 90 के बीच में हो, यानी कि 90 से ऊपर हो, तो उसको हम क्या करेंगे, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल या अधिक कोण ट्राइंगल बोलेंगे। इनको हम आगे दिए हुए एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आप पहला सम देखो तो इसमें तीनों एंगल क्या है, हमारा 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी 0 और 90 डिग्री बीच में है। तो ये हमारा क्या होगा, अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा। अगर सेकंड में देखो, सेकंड में एक एंगल हमें 110 दे रखा है, तो हमें पता है 90 डिग्री से और 180 के बीच में कोई एंगल दे रखा है, तो हमारा वो होता है ऑब्ट्यूज यानी कि अधिक कोण ट्राइंगल। थर्ड में देखो, जो साइन दे रखा है हमें, ये साइन होता है हमारा 90 डिग्री का, तो कहीं ना कहीं जो 90 डिग्री का एंगल होता है उससे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। फोर्थ की बात करें तो तीनों एंगल हमारे इक्वल दे रखे हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो तीनों साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये कौन सा होगा, ये इक्वल ट्राइंगल होगा। फिफ्थ की बात करें तो इसमें 2 एंगल इक्वल दे रखे हैं। अगर 2 एंगल इक्वल हैं तो इनको अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो ये हमारा क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। और लास्ट की बात करें, डिग्री का एंगल है, तो ये हमारा क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एंगल के एरिया निकालने की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, पर पहले हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। पहला है 1/2 बेस इंटू हाइट और दूसरा हमारा ह्यूरोन्स फॉर्मूला। अगर पहले फॉर्मूले की बात करेंगे, जो एरिया होता है ट्राइंगल का वो हाफ होता है पैरेललोग्राम का, क्योंकि 9th क्लास में हमारी एक थ्योरम होती है। अगर आप एक पैरेललोग्राम लेते हो, जैसे कि हमने एक रेक्टेंगल ले लिया जो कि पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम के दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में हमें एक ट्राइंगल बनाए, बट इसमें बेस पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का सेम होना चाहिए, तो जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो हमारा पैरेललोग्राम यानी रेक्टेंगल के एरिया का हाफ होता है। रेक्टेंगल डायगोनल जो होता है, रेक्टेंगल को 2 भागों में विभाजित करते हैं और दोनों भागों में जो त्रिभुज हमारे बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। यहाँ हमारा जो बी है, बी का मतलब हमारा बेस होता है और एच का मतलब हमारा हाइट होता है। याद रखना, बेस और हाइट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, और इस 90 डिग्री एंगल या हाइट को हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला बनेगा 1/2 बी इंटू एच। अब हम अगर इस सम को देखो तो इसमें हमें क्या कह रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि हमने व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, यानी कि हमें एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो यहाँ हमें पता है हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो हम इजीली तरीके से 8 + 3 करके 11 क्या हमारा आएगा, बेस आ जाएगा, और ऊपर हमने हाइट दे रखी 7, तो हमारा फॉर्मूले में हम इसको फिल करेंगे, यानी 1/2 इंटू बेस, बेस क्या हमारा 11 इंटू हाइट, हाइट कितनी हमारी 7, तो ये क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 11 को 7 के करोगे तो 77 आ जाएगा। और इसको हमने क्या करेंगे, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 38.5 हमारा जो बी ऑप्शन होगा सही ऑप्शन होगा। दूसरा जो तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला, इससे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एस जो होता है हमारा सेमी पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर आपको पता है, जब हम सभी साइड्स को ऐड कर देते तो हमारा पेरीमीटर आ जाता है। अगर इसको हमने हाफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। यहाँ ए बी सी हमारी साइड्स दे रखी है। इस तरीके से हमारा जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी,
अब हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम एक एग्जांपल लेते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ आपको ए 2 दे रखा है, बी 3 दे रखा है और सी 3 दे रखा है, यानी कि तीनों साइड हमें ट्रायंगल की दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, हीरोन्स फार्मूला में एस निकालें। एस मतलब तीनों साइड को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एस यानी सेमी पीरियमीटर आ जाएगा। यहाँ पर आप तीनों को ऐड करोगे और 2 से डिवाइड करो तो आपका 4 आ रहा है। फिर हम फार्मूला में फिल करेंगे। फार्मूले में हमारा एस दे रखा है 4, हमने 4 फिल कर दिया। फिर एस माइनस ए, यानी कि 4 में से 2 माइनस करोगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। फिर एस माइनस बी, यानी कि 4 में से 3 माइनस करो 1 आएगा। फिर एस माइनस सी, यानी कि 4 में से 3 माइनस करो 1। तो इन सबको मल्टीप्लाई करो तो हमारा रूट में 8 आएगा। अब रूट आपको पता ही कैसे निकालना है। हम क्या करते हैं, जो हमारे रूट में वैल्यू आ रही है इसके हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं। 8 पहले 2 से जाएगा 4 आएगा, फिर 2 से जाएगा 2 आएगा, फिर 2 से जाएगा 1। तो हमारा जो पेयर बनता है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है। तो हमारे यहाँ 2 का पेयर बन रहा है तो 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो हमारा क्या रहेगा, स्क्वायर रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, 2√2 जो होगा इसका आंसर होगा। दोस्तों अगर हमें बेसिक अच्छे तरीके से समझा देता है तो हम ट्रिक भी आसानी से लगा सकते हैं। अगर मेंसुरेशन 2D की बात करें तो इसमें एक पाइथागोरस का रोल आएगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट से हम बहुत सारे सम सोल्व करेंगे। तो पहले पाइथागोरस को समझने की कोशिश करते हैं। पाइथागोरस क्या होता है, जब भी किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये कंसेप्ट वहाँ काम आता है। आप यहाँ देख रहे होगे, यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, जो यहाँ ए और बी, ए हमारा परपेंडिकुलर और बी हमारा बेस है और सी हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसमें होता क्या है, अगर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर आ जाए, मतलब क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके उसको ऐड करें, हाइपोटेन्यूज के इक्वल आ जाए, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल या पाइथागोरस थ्योरम बोल सकते हो। यही हमारा ट्रिपलेट भी होता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ हमें 3 4 5 हमें दे रखा है, हमें ये पता करना है ट्रिपलेट है कि नहीं है। अगर परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करके ऐड करें, हाइपोटेन्यूज के इक्वल हो जाए, तो ये बेस, तो ये हमारा ट्रिपलेट होगा। जैसे यहाँ अगर 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ट्रिपलेट है। और इसी ट्रिपलेट का हम आगे यूज करेंगे ट्रिक्स के तौर पर, और ये इससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे सम बहुत ईजिली बहुत जल्दी निकल जाते हैं। हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, या आपको कोई वैल्यू दे रखा है और उसका ट्रिपलेट निकालने को कह रखा है, तो एक और तरीका हो सकता है। ये इसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। एक होता है हमारा ओड केस और एक होता है हमारा इवन केस। याद रखना, जब सबसे छोटी वैल्यू ओड होगी तो उसको हम ओड केस बोलेंगे, और दी गई तीनों वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू इवन होगी तो उसको हम इवन केस बोलेंगे। अगर ओड केस की बात करें तो मान लो हमने 3 का ट्रिपलेट निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप होगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। फिर 9 को 2 से डिवाइड करेंगे 4.5 आएगा। 4.5 में से एक बार 0.5 माइनस करेंगे और एक बार 0.5 ऐड करेंगे। तो इस तरीके जब 0.5 माइनस करोगे तो आपका 4 आएगा, और जब 0.5 ऐड करोगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रिपलेट 3 का बनेगा 4 5, मतलब क्या है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट यानी राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। दूसरा केस हम इवन के लेके चलते, इसमें सबसे छोटी हम इवन जो नंबर लेकर चलेंगे वो 10 लेकर, और 10 के हमने क्या पता करना है, ट्रिपलेट पता करने हैं। तो इसमें क्या होता है, इसका तरीका डिफरेंट होता है। इसमें हमने क्या होता है, पहले स्केयर करना होता है। स्केयर करने के बाद इसको 4 से डिवाइड करना होता है। जैसे हमने 10 का स्केयर किया तो 100 आ गया, और 4 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। उसमें हम 0.5 माइनस कर रहे थे, पर यहाँ कितना माइनस करना, यहाँ हमने 1 माइनस करना और 1 ही ऐड करना। तो आप 25 में से अगर 1 माइनस करोगे तो 24 आएगा, और अगर 1 ऐड करोगे तो 26 आएगा। इस तरीके से जो हमारा 10 24 और 26 होगा, हमारा ट्रिपलेट होगा। मतलब क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल को फॉलो कर रहा है, यानी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो दोस्तों इस मेथड की यूज करके हम किसी भी नंबर के ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। आप इन दोनों ओड और इवन केसेस के स्टेप्स को अच्छी तरीके से देख लें और इनके डिफरेंस को पता कर लें, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो आगे हमें एग्जांपल दे रखे, इसमें कह रखे हमें इनमें से कौन सा नोट ट्राइंगल है, नोट राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको पता है, अगर बेस और परपेंडिकुलर का स्केयर करके अगर हाइपोटेन्यूज की स्केयर के इक्वल है तो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो इसको हम जल्दी से करते हैं। इसमें देखो, 6 का स्केयर और 8 का स्केयर करोगे तो 36 प्लस 64 ये 100 होगा, जो कि 10 का स्केयर 100 के इक्वल होगा। तो पहला तो हमारा ऑप्शन नहीं है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल पर हमने नोट बताना है। अगर सेकंड की बात करें तो आपको पता है रूट के साथ क्या होता है, स्केयर कैंसिल हो जाता है। तो 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, √8 के साथ रूट कैंसिल हो गया, 8 बचेगा, 8 और 3 11 हो जाएंगे, और ये जो हाइपोटेन्यूज से 11 का इक्वल आ जाएगा अगर इसका स्केयर करेंगे। अब सी की बात करें तो सी में क्या करेंगे, जो हमारा बेस और परपेंडिकुलर है, 3 का स्केयर 9 और 5 का स्केयर 25, 25 और 9 कितना हो 34, छिकम छिक
कम 36, हाइपोटेन्यूज 36 और 34 दोनों इक्वल नहीं है, तो ये हमारा क्या है, नॉट राइट एंगल ट्राइंगल है। और क्वेश्चन में यही पूछेगा नॉट राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो हमारा सी। 3 का स्केयर 9 होगा और रूट 10 का स्केयर करेंगे तो 10 आएगा। 10 + 3 और 9 में आपको 19 का रूट दे रखा है, तो 19 का रूट को कैंसिल करके तो 19, यानी कि लास्ट भी क्या है हमारा, लास्ट भी राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये इस स्टेप को फॉलो कर रहा है। तक आप पाइथागोरस, ट्रिपलेट और राइट एंगल ट्राइंगल में जो रिलेशन है उसका पता लग गया होगा। इसके लिए मैंने आगे कुछ आपको ट्रिपलेट दे रहा हूँ, आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसको याद भी कर सकते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। और इवन के इसका इसमें 2-4 सम लो, इसको ट्राई करो ताकि आपका इससे अभ्यास हो जाए और वो आपको मेथड भी समझ में आ जाए और याद हो जाए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हमें एक आइसोसेल ट्रायंगल दे रखा है। आइसोसेल ट्रायंगल में पता है दोनों साइड से इक्वल होते हैं, दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको पता है जब हम किसी ट्रायंगल का सम करके देखते हैं तो उनका सम होता है 180। तो यहाँ a+a+ 36.4 ये किसके इक्वल होगा, 180 के इक्वल होगा। तो 36.4 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो ये a+a 2a = आपका होगा 143.6। अब ए की वैल्यू निकालने तो ये 2 से इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इसका 71.8 हमारा बी आंसर होगा। अगर इसको थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारा ऑप्शन में एक ही आंसर दिया होता है, तो हम अगर देखें हमारा 180 पीछे 0 आ रहा है तो हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेकर देखते हैं। यहाँ 6 + 6 12, 12 + 4 16, ये तो नहीं हो सकता है। तो सेकंड वाला देखते हैं, 8 + 8 16 और 36.4 के पीछे 4 देगा, 16 और 4 20। तो यहाँ से हमारा 0 बन रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो होगा वी होगा। बट यहाँ एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा ऑप्शन में सिर्फ एक ही जगह 0 बन रहा हो, अगर दो अलग अलग जगह बनेगा तो हमारा ये आंसर गलत भी हो सकता है। और यहाँ मैंने ए 2 टाइम इसलिए दिया क्योंकि हमें ए 2 टाइम दे रखा है, इसीलिए 8 + 8 लिया और प्लस हमने 4 बाद में ऐड करके 0 बनाया है। यहाँ पर जब मैंने देखा बाकी सबको जल्दी जल्दी आप काउंट करके देखो, 7 7 14, 14 4 18 नहीं बन रहा है, 6 6 12, 12 4 16 नहीं बन रहा है। तो सिर्फ इसमें एक ही ऑप्शन है, इसलिए हमारा डायरेक्टली आंसर ये क्या आ सकता है, बी यानी 71.8 आपका आंसर हो सकता है। सर मैं आपको पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल, इसमें से कौन सा हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ये सम आपके लिए, आप ध्यान से इसको पढ़ें और इसका सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करें। उसके बाद नेक्स्ट सम की बात करें तो यहाँ हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, जिसमें क्या करके जो एरिया दे रखा है 42 यूनिट्स दे रखा है। हाइट पता करनी है, यहाँ हमें बेस भी दिख रहा है कितना 12। तो हमें पता है जो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में अपने वैल्यू फिल कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, एरिया किसके इक्वल देगा 42 का, 1/2 बी की वैल्यू हमने भर दी 12 और इंटू एच कर दिया, इक्वल टू किसके रख दिया, एरिया के, एरिया 42 दे रखा। तो इसको कैंसिल करो, 6 को एच से मल्टीप्लाई 6h आ जाएगा, साथ में क्या है इसका एरिया 42। अब हमें एच की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ 6 जो आएगा 42 से डिवाइड करोगे तो हमारी एच की वैल्यू 7, यानी कि सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमें जो हमें फिगर दे रखा है वो एक ट्राइंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल दे रखे हैं। ये तीनों साइड इक्वल का साइन है, तो हमें पता है इक्वलेटर ट्राइंगल होता है। यहाँ एक शब्द है रेगुलर, रेगुलर का मतलब होता है हर एक साइड इक्वल। जैसे हम पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, तो रेगुलर पॉलीगन में हर एक साइड क्या होती है, पॉलीगन की इक्वल होती है। अगर उसके नेक्स्ट सम की बात करें तो इसमें क्या रखा है, एक 3 मीटर लंबी पौड़ी है जो कि एक 2.8 मीटर वर्टिकल वाल के साथ हॉरिजॉन्टल रूप में खड़ी गई है। तो इसको बताना है हमें इसके पैरों और दीवार के पैर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आप डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरीके से, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, पौड़ी टेढ़ी खड़ी होगी, हमें पता है दीवार के साथ। तो अब हमें पता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसमें क्या है हमारे पास, h² होता है p² प्लस b² के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमें देखो, हमें h की वैल्यू भी दे रखी है और हमें p की वैल्यू भी दे रखी है। ये p इधर आके माइनस हो जाएगा, हमने h की वैल्यू 3 फिल की तो 9 बन गया, और 2.8 p की वैल्यू करती टू 7.84 होगा, ये b² के इक्वल हो जाएगा। अगर इसको माइनस करोगे तो आपके पास 2.16 b² आंसर आ जाएगा। अब अगर b के स्क्वायर को हटाना तो आपको पता है 2.16 जो है उसका हमने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो अगर 2.16 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट में आपका 1.08, यानी हमारा बी जो होगा वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम आपके लिए है, आपको एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को ध्यान से देखो, नीचे लाइन को पढ़ के इसका जो आंसर है हमें कमेंट बॉक्स में करें। दोस्तों ये जो वीडियो बनाई जा रही है इस पे जितने भी सम होंगे प्रीवियस ईयर से लिए गए होंगे, इंपॉर्टेंट सम होंगे। वीडियो जो होगी उसमें कुछ हम इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर के सम सोल्व करेंगे जो इससे टफ होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए साइड में लगे बेल आइकन